नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके मुंह से दुर्गंध आती है तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिसकी वजह से ये चीज़ें ना हो। और ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन होती है जिसमें आपके माउथ से स्मेल आता है और सामने वाला कह भी नहीं सकता है क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो ये बहुत ही गंदी सी सिचुएशन होती है जिसमें हमें फील होता है बाद में कि बहुत ख़राब बात है और अनकम्फर्टेबल सिचुएशन भी बहुत बार हो जाती है। तो आपको क्या चीज़ें करनी है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। साथ ही आखिर किस कारण की वजह से मुंह से दुर्गंध आती है। तो जब भी मुंह से दुर्गंध आती है तो मेडिकल टर्म में हम इसको क्या बोलते हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि मेरे मुंह से दुर्गंध आ रही है, लेकिन वो एक शब्द में क्या लिखेंगे, एक शब्द में वो लिखेंगे वहां पे हैलिटोसिस, जिसका मतलब क्या होता है, मुंह से स्मेल आना। इसका मतलब होता है बैड ब्रीथ। ठीक है, आपकी सांसों से बदबू भी आप कह सकते हैं, सांसों से बदबू आना या फिर मुंह से स्मेल आना। बॉडी में सफाई इंपॉर्टेंट है, उसी तरह आपके मुंह में भी सफाई इंपॉर्टेंट है। ओरल हाइजीन हम जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई केयर भी करनी चाहिए, आपके आंखों की सफाई भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं आपके माउथ की सफाई के बारे में। अब सबसे पहले जब भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, आपको लगता है कि मुंह से ज़्यादा स्मेल आने लगा है, तो आप पानी पिएं, क्योंकि जब भी आपका मुंह सूखा हुआ रहेगा तो आपके मुंह के अंदर सेलाइवा, इसको हिंदी में हम लार बोलते हैं, तो जब आपके मुंह में सेलाइवा बहुत कम बनेगा, लार बहुत कम बनेगा, तो आपके मुंह से स्मेल आएगी। ये पहला रीज़न है। दूसरा, जो लोग अल्कोहल पीते हैं या फिर जो स्मोकिंग करते हैं उसके माउथ से भी गंदी सी स्मेल आने लगती है। तो जब आपको लगे कि आपके माउथ से स्मेल आती है तो आप अल्कोहल और स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं, आप छोड़ दें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो सलाइवा कम बना इसीलिए मुंह से स्मेल आया, पानी आपने कम पिया इसीलिए मुंह से स्मेल आता है। और तीसरा, जो लोग अल्कोहल या फिर स्मोकिंग करते हैं इसीलिए मुंह से स्मेल आता है। किडनी में प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में कोई बीमारी हो गई तो उस वजह से भी मुंह में स्मेल आने लगती है। बॉडी में अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आपके पेट में एसिडिटी रहती है, गैस बनता है, या फिर GERD का मतलब क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें आपके पेट का जो HCl है आपके ईसोफेगस में आ जाता है। अब ईसोफेगस क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो एक पाइप होता है जिसकी वजह से उस पाइप से जाकर के खाना फिर हमारे पेट में जाकर के मिक्स होता है HCl के साथ। तो वहां पे क्या होता है, जब ये फूड पाइप है तो यहाँ पे स्टमक है, तो इस फूड पाइप में स्टमक का, आपके पेट का HCl जब वापस जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन टाइप का होता है, मांस का बना हुआ होता है, लेकिन ये जो ढक्कन है वो फिर खराब हो जाता है। तो उस वजह से HCl ऊपर जब जाता है आपके ईसोफेगस में या फिर आहार नली में, तो उस टाइम में भी आपके माउथ से स्मेल आने लगती है, क्योंकि आपका जो माउथ है वो यहाँ पे देखिए, ये ईसोफेगस है, यहाँ पे HCl आया और आपके माउथ में फिर उसकी स्मेल आने लगेगी, क्योंकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है, उसकी वजह से भी आपको मुंह से स्मेल आ सकती है। और तीसरा, आपके लंग्स में प्रॉब्लम्स है, जो स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स में तो प्रॉब्लम होगा ही, तो जिसके भी लंग्स में दिक्कत होती है उसको भी ये प्रॉब्लम होती है कि उसके मुंह से फिर स्मेल आए। अब एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं ज़ेरोस्टोमिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी मुंह से स्मेल आती है। अब ये कैसी स्थिति है, देखिए, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई और प्रॉब्लम है, आपने बहुत सारा मेडिसिन लिया क्योंकि आपको खाना है, आपके बॉडी में दिक्कत है, तो आपका जो मुंह है वो सूखने लगता है। आप पानी पिएंगे लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि आपका मुंह अंदर से काफ़ी ज़्यादा सूख रहा है। कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से भी मुँह सूखने लगता है। तो आप ऐसा फील करते होंगे कि जब भी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो तो आपके मुंह से फिर स्मेल आने लगती है। तो ये कैसी कंडीशन है कि जब आप मेडिसिन खाते हैं, कोई भी बीमारी का जब आप मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन खाने की वजह से आपका मुंह सूख जाता है और मुंह सूखने की वजह से फिर क्या हो जाता है, मुंह से स्मेल आती है। तो इसको हम मेडिकल टर्म यानी कि ड्राई माउथ को, जब मुंह सूखता है उसको हम बोलते हैं ड्राई माउथ को, मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं ज़ेरोस्टोमिया। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस समझने हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कि ड्राई माउथ है, एक में मुंह सूख गया और दूसरे में सलाइवा कम बना,
ठीक है, दूसरे में सलाइवा कम बना या फिर मुंह से स्मेल आया तो उसको हम बोलते हैं हैलिटोसिस। तो दोनों में आपको डिफरेंसेस समझना है। अब हमने ये देखा कि किस वजह से हो रही है, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपने दांतों की अच्छे से सफाई करनी है। आप नीम का दातुन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप खाली पेट तुलसी के पत्ते को चबा सकते हैं। अनार का जो छिलका होता है उसको आप उबाल करके दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। खाना खाने के बाद आपको पीना है, 1 घंटे के बाद, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप लौंग और सौंफ को अपने मुंह में डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जिससे क्या होगा, क्योंकि लौंग जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, तो ये आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट सभी बैक्टीरिया को फिर मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, आप अपने मुंह में रखते हैं तो, ठीक है। लौंग आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को फिर इंक्रीज कर देता है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। खाली पेट में आप अमरूद के जो छोटे छोटे पत्ता होता है, जो कली निकलती है, उस पत्ते को भी आप चबा सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। बच्चों के दांतों से भी स्मेल आती है, मतलब उनके मसूड़ों से भी स्मेल आती है, और उनके माउथ जो मसूड़ा होता है वो फिर खराब होने लगता है, उसके दांतों में कीड़ा लगने लगता है। तो उस वजह से बच्चों को जो है वो 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह और रात में। खाना खाने के बाद आपको अच्छी तरह से कुल्ला करना है पानी से, जिससे कि खाना जो आपको दांतों में फंसा हुआ ना रह जाए और फिर जाकर के वहां पे बैक्टीरिया पनपने ना लगे। तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप अपने डेली रूटीन को जब मेंटेन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद ये सभी चीज़ें होती है, और फिर आपको बैड ब्रीथ से यानी कि हैलिटोसिस से छुटकारा मिल जाता है। तो बच्चों को भी अपने मुंह की सफाई रखनी है। सरसों तेल और नमक दोनों मिक्स करके आप अपने मसूड़ों की मालिश भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके किडनी में दिक्कत है, आपके लंग्स में दिक्कत है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पेट में दिक्कत हो गया, आंत में दिक्कत हो गया, तो उस वजह से भी मुंह से स्मेल आती है, तो आप ये ध्यान रखें कि मुंह से स्मेल ऐसे ही आ रहा है या फिर आपको कोई बीमारी है। अगर कोई बीमारी है तो फिर आपको उस बीमारी पे पहले काम करना है, ताकि वहां पे चीजें ठीक हो, जिससे आपका जो मुंह का स्मेल है वो ऑटोमेटिक फिर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इन सभी चीजों को करके मुंह के दुर्गंध से फिर आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको मसूड़ों को भी देखना है, वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, उससे भी फिर आपके मुंह में स्मेल आने लगती है। सबसे मेन बात यह है कि आपको जो ब्रश है आपका उसको भी चेंज करना है। लगभग आप कुछ ही समय के बाद ब्रश को चेंज कर दें और नीम के दातुन से आप अपने दांत को साफ करें। दूसरा, आपके टंग को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टंग होता है उसके ऊपर भी बैक्टीरिया आ जाती है, तो टंग के ऊपर प्लाग ना बन जाए, ठीक है, टंग के ऊपर व्हाइटिश प्लाग ना बन जाए। इस वजह से आपको हो सकता है कि आपके मुंह से फिर गंदी सी स्मेल आने लगे, तो टंग क्लीनर से आपको फिर टंग अच्छे से, जीभ अच्छे से आपको साफ करनी है। तो इस तरह से आपको अपने माउथ पे काम करना है, क्योंकि ओरल हाइजीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको नोट्स चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।